आप सभी को जय मसीह की और आप देख रहे हैं बाइबल की जानकारियां। दोस्तों, आज हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानेंगे और उससे मिलने वाली शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। उड़ाऊ पुत्र की कहानी का वर्णन हमें लूका 15 का 11 से 32 आयतों में मिलता है। यह कहानी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। एक बार की बात है कि छोटा पुत्र पिता के पास आकर कहता है कि हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। और उसका पिता जितनी संपत्ति उसके भाग की होती है उसे अपने पुत्र को दे देता है। तब वह पुत्र कुछ दिनों अपने पिता के साथ रहने के बाद सारा सामान तथा धन संपत्ति लेकर किसी दूसरे देश को चला जाता है और वहां जाकर रहने लगता है। और रहते रहते वह अपनी सारी संपत्ति को अय्याशी, मौज मस्ती और कुकर्म में उड़ा देता है। तब जिस देश में वह गया था वहां एक भयंकर अकाल पड़ता है, जिसके कारण वह पूरी रीति से कंगाल हो जाता है। तब वह उस देश के किसी निवासी के पास मदद के लिए जाता है। तब वह निवासी उसे अपने खेत में सूअर चराने का काम देता है और साथ ही साथ वह सूअर के आगे डाले जाने वाले भोजन खाने के लिए बोलता है, क्योंकि कोई उसे खाने को कुछ नहीं देता था, जिसके कारण वह सूअर के आगे डाली हुई फलियां ही खाता था और अपना गुजारा करता था। और ऐसे करते उसे काफी समय बीत गया। लेकिन एक दिन जब वह अपने आपे में आकर सोचता है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, तब वह अपने पिता के पास वापस लौट जाता है। वह घर से कुछ ही दूर होता है कि उसके पिताजी उसे देखकर तरस खाते हैं और दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और उसे बहुत चूमते हैं। तब वह कहता है कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपनी दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, वह खो गया था, अब मिल गया है। और वह सब मिलकर आनंद करने लगे। तो दोस्तों, ये तो थी उड़ाऊ पुत्र की कहानी। वैसे तो इस कहानी के कई मतलब निकलते हैं, लेकिन वास्तव में यह कहानी स्वर्ग राज्य को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह एक व्यक्ति पापों में फंसकर परमेश्वर से दूर चला जाता है, लेकिन बाद में पश्चाताप करके लौट आता है। तब परमेश्वर उसे पुत्र बना लेते हैं और अपने स्वर्ग राज्य में शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।